तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15 और 16। 12 क्वेश्चन तक मैंने कर दिया था। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और मैं बार बार बोलता हूं सीखते हैं, करते नहीं है। याद रहे, सीखना और सॉल्व करना, पढ़ना सब अलग अलग शब्द हो गया। सीखते हैं तो सीखने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, बुक निकालो और देखो क्या है। D is a point on side BC of triangle ABC। इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल ABC तो है, एक ट्राइंगल है ABC। और फिर पढ़ो, D is a point on side BC। BC पर कोई पॉइंट है हमारा D, और एंगल ADC, ये भी एंगल ADC करें, ये एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC का, BAC का। पहले तो हम ये देखते हैं कि गिवन क्या है, वो लिखो। फिर टू प्रूव के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमें गिवन है अ ट्राइंगल ABC in which D is the point on BC such that ये D कैसे है, एंगल ADC इक्वल हो जाता है एंगल BAC का। इतना हमें गिवन है, ठीक है। टू प्रूव में है, बुक में देखो वैसे CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। टू प्रूव है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब ये टू प्रूव पर खास ध्यान तुम्हें देना होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर रफ वर्क कर दूं। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। अब सोचो कि ये कहां से आएगा और कैसे है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, CA अपॉन CB, और इधर CD रहने दो, अपॉन CA लिख दिया। क्या दोनों सेम चीज है? ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो फिर CA स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इसको CA स्क्वायर को इक्वल टू CB इंटू CD के बदले हम ये लिख सकते हैं। एक यहां लिख लो और करके, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन C। यदि हम ये प्रूफ कर लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखो प्रूफ में CA स्क्वायर है, यानी कि ये साइड दो बार है। CA स्क्वायर, CA और CA है, दो ट्राइंगल लो। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। ये जो मैं ट्राइंगल लेता हूं तो मुझे सिमिलरिटी पहले पता होता है कि हम कैसे ट्राइंगल का नाम लिखें। यदि सीखना है तो देखो, ADC में एंगल D है जो बीच में है, तो BAC में एंगल A है जो बीच में है, C दोनों में कॉमन है जो साइड में है, तो तीसरा एंगल ऐसे लिखा गया। अब इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो। बहुत सारे क्वेश्चन किया, सिमिलर प्रूव करना आता होगा। तो अब देखते हैं ADC कहां है। तो ADC को एक बार नजर से देख लो। BAC कहां है, तो BAC को नजर देख लो। शायद नजर आ गया होगा कि C दोनों में कॉमन है। ADC में C है
और बी ए सी में सी है, सी कॉमन हो गया, एक एंगल मिल गया। अब ए डी सी, इस ट्राइंगल का ए डी सी में एंगल डी और बड़े वाले का बी ए सी, ये हमें गिवन है, तो दो एंगल मिल गया। तो लिख लो एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी का, ये तो हमें गिवन है। ये देखो ये हमें गिवन था, तुम्हें अंडरलाइन नहीं करना है पेपर में, वो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन है, तो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी का। अब हमें जो लेना है ये इस ट्राइंगल का, यदि सी ए लेंगे, सी ए, इस ट्राइंगल का लिया सी ए, तो इसका ले लेंगे सी बी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये सी ए, तो ये सी बी। और इस ट्राइंगल का यदि सी ए लू, सी ए, क्योंकि हमें सी ए नीचे में चाहिए, इस ट्राइंगल का यदि सी ए लिया तो इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, सी डी बाय सी पी एस टी। ठीक है, हम यहां पहुंच चुके हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख दो, और सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर जैसे सी ए स्क्वायर होता है, बहुत बच्चे को देखता हूं वो देखने लगता है, पूछने की कोशिश करता है सी ए स्क्वायर कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं था। यदि इस रफ वर्क को ढंग से देखा होगा तो हमारा ये 13th क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब 14th क्वेश्चन, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर का 4th, 8th और 14th क्वेश्चन इस बुक का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। टफ तो मैं नहीं कहूंगा अपने मुंह से, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो 1.5 पेज में होगा। तो मैं सोचता हूं 14th क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो में डालूंगा, तो 14th क्वेश्चन का इंतजार करो। अभी पहले करते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन। ठीक, और 15th क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो तब तक, जब तक मैं इसको साफ करता हूं तब तक 15th क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, और कोशिश करो कि तुम्हारा फिगर तुम खुद बना पाओ 15th क्वेश्चन का। 14th क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे और एक अलग वीडियो में डालेंगे। तो 15th क्वेश्चन में क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, एक पोल है, पोल की हाइट है 6 मीटर और ये शैडो बनाता है 4 मीटर का। शैडो कैसे बनाएगा, तो इधर कहीं सन होगा और इस सन के कारण इसका शैडो बनता होगा ऐसे। अब ये फिगर हो गया, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर, एक टावर है जो कास्ट शैडो 28 मीटर। अब ये देखो फिर से एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो ए बी सी और यहां लिख लेते हैं पी क्यू आर, ये हमारा ए बी क्या है, पोल है। पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा टावर है जिसका शैडो 28 मीटर होता है। तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी कि ये पी क्यू हमें निकालना है। समझो बात, यदि कोई पोल है तो ये स्ट्रेट होगा अर्थ पर और ये एंगल 90 होगा, टावर भी सीधा होगा, ये एंगल भी 90 होगा। अब दूसरा एंगल कहां से लाओ, तो सन से यदि देखें तो सन के सन हमसे बहुत 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 दूर है, और वहां से देखेंगे तो अर्थ पर जो कुछ भी है उसके लिए हाइट मायने नहीं रखता,
कि 4 मीटर है, 6 मीटर है या कितना है, ये हाइट निग्लिजिबल होगा। सन का एलिवेशन, यदि यहां से कोई सन को देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन सभी चीज के लिए इक्वल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, क्योंकि सन से जब देखेंगे बहुत दूर से, ये टावर हो, पोल हो या टावर हो, उसकी हाइट सेम माना जाएगा, क्योंकि जब बहुत बहुत बड़ा होता है तो बहुत बहुत छोटे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब इस दो ट्राइंगल में देखो, दो एंगल मिल गया, दोनों सिमिलर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट यहां पर लिखो गिवन, गिवन में लेट कर लो AB इज द पोल ऑफ हाइट 6 मीटर and PQ is the tower, PQ is the tower। मैथ्स में ज्यादा लैंग्वेज मायने नहीं रखता। अब सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, चलो टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी PQ तुम्हें फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर यानी PQ हमें फाइंड करना है। इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करो, अब तक बहुत सारे सिमिलर कर चुके। तो एंगल ABC इक्वल एंगल PQR के इच 90 डिग्री, और एंगल C इक्वल टू एंगल R के, क्यों, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। इस बात को ध्यान दो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जब हम 9.1 करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हाइट ऑफ एंड डिस्टेंस कहते हैं, तो वहां पर ऐसा बहुत सारे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा। तो यहीं पर हम सीख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सन के लिए। यहां यदि सन होता तो सन का यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से भी एंगल वही बनेगा। तो बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR का, हेंस इसका AB उस ट्राइंगल का PQ, इस ट्राइंगल का जो गिवन है BC लो, उस ट्राइंगल का QR बाय CPST। हमें AC और PR से कोई मतलब नहीं था, जिससे मतलब था हमने वो लिया, ये साइड ये गिवन है, ये निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये सिमिलर ट्राइंगल के है, इसलिए प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हमें गिवन है AB कितना 6, PQ निकालना है, BC 4, QR निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और PQ निकल जाएगा। तो 4PQ इक्वल टू 28 इंटू 6, PQ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, 4 7 जा 28, तो PQ आ गया हमारा 7 6 जा 42 मीटर। लिख सकते हो हेंस हाइट ऑफ टावर हो गया PQ इक्वल टू 42 मीटर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 करते हैं। 16 क्वेश्चन पढ़ो, मेरे पेन में इंक जरा कम हो गया, इसको इंक पिलाऊं फिर लिखता हूं। तो 16 क्वेश्चन देखो, तब तक क्वेश्चन फिगर बनाने की कोशिश करो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, शायद सीख गए होगे और कर लोगे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, अब तो थोड़ा बहुत हाथ अपना भी चलना चाहिए, अच्छे से चलाना चाहिए। और देखो ये 16th क्वेश्चन बहुत इजी है, ये 15th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन पेपर में आता है, कुछ कमजोर बच्चे के लिए ये मार्क्स दे जाता है। ट्राइंगल के सारे क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं होता, तो ये क्वेश्चन होता है
इसलिए 15 क्वेश्चन को देख लो, कहीं कहीं पेपर में टकरा जाएगा ये क्वेश्चन, चाहे प्री बोर्ड में टकराए, बोर्ड में टकराए, हाफ अर्ली में टकराए, ये क्वेश्चन टकराएगा जरूर तुमसे, देखते रहना इस क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ो। AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR। AD इसका मीडियन है, मीडियन मतलब इसके मिड पॉइंट पर होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और PM PQR का मीडियन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मीडियन है रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल। फिर ABC और PQR ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है, और टू प्रूव जो भी है वो बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमें टू ट्राइंगल ABC and PQR in which AD is the median in triangle ABC और PM is the median in triangle PQR, और साथ ही ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये दोनों ट्राइंगल यदि सिमिलर है, दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखते हैं टू प्रूफ क्या करना है। प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM का। अब AB PQ ये कहां पर मिलेगा हमें, AB ये है और AD है, तो ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो CPCT से ये आ जाएगा। यदि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लो तो CPCT से आ जाएगा। चलो देखते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इस दो ट्राइंगल को देखो, क्या एंगल B एंगल Q के इक्वल है? एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो हाँ, बाय CPST, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर था PQR के। जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर था तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। साथ ही AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR के बाय CPCT। लेकिन हमें पूरा BC नहीं चाहिए, हमें BC का आधा चाहिए, BD। इस ट्राइंगल में BD है, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऊपर लगा दो और हाफ नीचे लगा दो, इससे मैथ्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब AB अपॉन PQ, ध्यान से देखो फिगर को, BC का हाफ BD ले सकते हैं और QR का हाफ, सॉरी यहां पर BC लिख दिया, यहां पर QR लिखना है, और QR का हाफ QM ले सकते हैं। अब एंगल P एंगल Q के इक्वल है, तो और ये AB और BD PQ और QM के प्रोपोर्शनल है, तो बाय SAS प्रोपोर्शनलिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM का। हेंस इसका यदि AB लेते हो
तो उसका पी क्यू लेना होगा, और इसका यदि हम ईडी लेते हैं तो इसका पीएम लेना होगा बाय सीपीएसटी हैंस प्रूफ। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने 13, 15 और 16 इसमें डाला है। 14th क्वेश्चन जैसा मैं कहता हूं 10th के सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, हार्डेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। इसको एक अलग वीडियो में डालते हैं। थैंक यू।